गोवा में नहीं हुई है। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी, पूरे देश के अंदर। और आप सोच के देखो कि अगर गोवा में 3 मॉब लिंचिंग हो गई तो टूरिस्ट तो आना बंद कर देंगे। टूरिस्ट ऐसी जगह नहीं जाते जहां इस किस्म की घटनाएं घटती हैं। गलत तो नहीं कर रहा मैं? टूरिस्ट गोवा से आना बंद कर देंगे और गोवा की इकोनॉमी का क्या होगा, आपकी दुकानों का क्या होगा, आपकी जॉब्स का क्या होगा, आप सोच सकते हो उसके बाद। दोस्तों, इसीलिए आज मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों से अपील करने के लिए, इस देश को बचा लीजिए। 2019 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। इस देश को बचा लीजिए, इस देश के संविधान को बचा लीजिए। एल्विस गोम्स, इसको आप सब लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं सब लोग? अच्छा अफसर था कि नहीं था? अच्छा आदमी है, अच्छा लीडर है। जोर से बोलिए। अभी मेरे को बताया गया कि 3 एक श्रीपद नायक आपके एमपी हैं, नरेंद्र सायवेकर और एक विनय जी, 3 एमपी हैं आपके। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए एक कभी कोई इशू उठाया हो गोवा के लोगों के लिए, कभी इन तीनों ने अगर आपके लिए एक भी इशू उठाया हो, मैं आज आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर एल्विस गोम्स आपका एमपी बनता है, प्रदीप आपके एमपी बनते हैं, तो संसद के अंदर गोवा गूंजेगा। मैंने रास्ते में एक होर्डिंग देखा, उसमें मोदी जी की फोटो थी और कुछ लिखा हुआ था। फिर थोड़ी देर आगे गया तो एक और होर्डिंग देखा, उसमें राहुल गांधी की फोटो थी और कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने इनसे पूछा कि कांग्रेस की कोई लोकल लीडरशिप नहीं है, उसकी फोटो नहीं लगी हुई? मैंने इनसे पूछा बीजेपी को कोई लोकल लीडरशिप नहीं है, उसकी फोटो नहीं लगी हुई? थोड़ी देर आगे गया तो हमारा भी एक होर्डिंग था, उसमें मेरी फोटो थी और एल्विस गोम्स की फोटो थी। हमारी पार्टी दिल्ली से नहीं चलती, हमारी पार्टी गोवा की पार्टी गोवा से चलती है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलती है, बीजेपी पार्टी दिल्ली से चलती है। इसलिए अगर आप श्रीपद नायक को वोट दोगे या अगर आप नरेंद्र जी को या विनय जी को वोट दोगे तो वो आपकी सेवा नहीं करेंगे, वो मोदी जी की सेवा करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी अगर कुछ कह दे तो वो उनके खिलाफ कुछ बोले। वो आपकी आवाज नहीं उठाएंगे संसद के अंदर, वो मोदी जी की आवाज उठाएंगे। तो अगली बार वोट डालने के लिए जाओ, जैसे दिल्ली के लोगों ने एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन किया, नई नई पार्टी थी आम आदमी पार्टी, कोई जानता नहीं था। हम आप में से एक हैं, वी आर वन ऑफ यू। हम नेता नहीं है, मेरे पिताजी भी नेता नहीं थे, मेरी माताजी भी, मेरे मामा दादा नाना नानी, कोई परिवार में कोई पॉलिटिक्स में था ही नहीं। पहली बार आए आप ही की तरह, कल तक हम आप ही की तरह थे, आप ही में से निकल के आए हैं क्योंकि मजबूरी थी देश को बचाने की। इसलिए आम आदमी की समस्या को समझते हैं। दिल्ली के अंदर आज जितने काम चल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन, आम आदमी पार्टी को वोट देके उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। जैसे दिल्ली में हमने, दिल्ली गवर्नमेंट में एक नया इतिहास रचा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एल्विस और उसकी टीम पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से गोवा के मुद्दे उठाएंगे, दैट विल बी हिस्टोरिकल फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी इज द लास्ट होप। साठ साल म्हणून बी 60 साल क्या किया? तो म्हणटा म्हजी 5च वर्सां जाल्या, तुम्ही 60 साल कांय करूंक ना, म्हाका आनीक 60 साल पर्यंत तुम्ही दवरा, हांवूय कांय करचो ना, तुम्ही कांय करूंक ना, हांवूय कांय करचो ना, पण बादाबाद करुया, लोक मेल्यार मरूं, आमी गोंयचे उलयता।
आज गोयचो सामान्य मनीस कॉमन मॅन एकूच विचारता आम आदमी 40 साल क्या किया. आम्ही 40 साल इतलेच पळोवया कित्याक 40 वर्सां बीजेपी आनी काँग्रेस मेळून कशी सरकारां चलयली हे फक्त लास्ट 40 इयर्सान जाल्लें आसा. 40 वर्सान कितें जालां तें हांव 2 मिनटांनी येतलो. 5 साल जो चलोवन आतां 5 साल सोंपल्या उपरांत जो आमकां सांगतालो, खूब आमच्या स्पिकरांनी घेतला हें, हांव परत परत घेना. रॉबर्ट वाद्रा जेल में रहेगा म्हणपी आज 5 वर्सां जालीं रॉबर्ट वाद्रा 5 स्टार हॉटेलांनी भोंवता. कोण कोणाची बी टीम ती कळ्ळी तुमकां? कोण कोणाची बी टीम ती कळ्ळी तुमकां? हांव ताजेर परत थोड्या वेळान येतलो. हांव जाणा म्हाका वेळाचें बंधन आसा म्हणून, आनी आज आमचे केजरीवालाक सराक परत वचपाक जाय. 40 वर्सां भितर मायनींग तुमी उद्ध्वस्त करून उडयलें. हांव मायनींग म्हणटा आसतना म्हाका आनी कोणाचें पडोंक ना, मायनींग करपी कंपनीचें म्हाका पडोंक ना, पूण मायनींग वाठारांत वचून पळयशात जाल्यार जो कामगार आसा त्या कामगाराक तुमी रस्त्यार उडयला हें आमकां मडगांवां बसून कळचें ना. ज्या मायनींग वाठारांतले लोक आसा तांकां खबर आसा ताका कसो रस्त्यार उडयला, ताची इकॉनॉमी कशी काबार करून उडयल्या आनी ताच्या पांयाचेर कसो तुमी, ताच्या पोटाचेर तुमी कसो पांय मारला तें थंय गेल्या उपरांत कळटा. पॉलिटिक्साची एक एडवांटेज म्हणल्यार ह्या मनशां कडेन वचून एक्चुअली गोंयांत कितें घडटा तें कळटा तुमकां.